Reaction TV audio. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रिएक्शन टीवी की जानिब से ये ऑडियो बना रही हूँ और मेरे जितने भी हीरा फैमिली के लोग हैं, आप सभी को सफ़िया शेख की जानिब से सलाम अर्ज़ करती हूँ। देखिए, अभी हमारा अभी अच्छा टाइम आते गया है। अभी हमारे तकलीफ़ के दिन दूर हो गए। सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, ये शैतान वहाँ भी गया है दिल्ली के, वहाँ भी कुछ करेगा, लेकिन इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ कर नहीं सकता, समझे। वो कितना वो करता, करने दो। झूठा कहीं का बोलता मैं इन्वेस्टरों के लिए करता, पहले मेरे कंप्लेनर लोग के पैसे मिल जाए। अगर इसकी ये रहती मकसद इन्वेस्टर का पैसा दिलाने का, तो वो केस को इतना डिले नहीं करता। उनके वकील को नहीं बोलता कि तारीख पे तारीख लो, तारीख पे तारीख लो। और यहाँ के बम्बई के जज की भी गलती है कि वो कितने टाइम तारीख देते। इंसान का एक टाइम, दो टाइम, तीसरे टाइम तो फैसला सुनाते, मगर ये तीसरे टाइम, चौथे टाइम देते जा रहे। तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने हमारी सुन ली। हमारे जितने भी बहन भाई है, जितने भी हमारे हीरा गोड़ के नवेरा आपा के चाहने वाले हैं, अल्लाह ने इन सब की दुआएं सुन ली है। और हम चाहते हैं कि हमारी सब तकलीफ़ दूर हो जाए, नवेरा आपा की तकलीफ़ दूर हो जाए। आलिमा डॉक्टर नवेरा शेख को भाई किल्ला में बहुत टॉर्चर दे रहे, आज वो किसके लिए इतनी तकलीफ़ उठा रहे। हाँ, हम इन्वेस्टरों के लिए तकलीफ उठा रहे। अब वो शैतान पटक रहा, झिंगुर पटक रहा, और एक एक पेदे आ रहे ले, फितने आ रहे ले। कौन फरहान रशीद है, कौन स्टेट पार्ट वाला मौलाना है, ये सब तो आ रहे, ये सब तो गैर थे। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो नवेरा आपा के साथ में उनके सपोर्टर बन के बहुत मीठी मीठी बात करते। हाँ, जिसका मैं नाम लेना चाहती हूँ, जुबैर कुरैशी। वो एक नंबर का फितना फैलाने वाला आदमी है। जो मेरे को किसी ने उन लोग की पिक्चर भेजा था, जो वो मीरा रोड का जो है ना, बहुत अपने आप को उम्र दराज समझता, हज करने वाला समझता, वो लोग के साथ में मीटिंग है जम रही। तो मैंने ये चाहती कि भाई मेरे को जो पिक्चर भेजे, मैंने ग्रुप में डाली। क्यों कि हमारे को सावधान हो रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए कि ये हमारे सपोर्टर बनता है, नवेरा आपा के सपोर्टर बन के रहता है, और पीछे एंटी वालों से मिलता। क्या क्या प्लान जमाते, मीटिंग जमाते। आज हम लोग 1 साल से मेहनत कर रहे, तो उसके कमेंट में लिख रहा मेरे को काली, हाँ, दूसरों के पैसों पे पलने वाली। अरे पहला बता कमीने, मेरे को कौन दिया पैसा, किसके पैसे पे पलने वाली? तेरे जैसा नहीं। बेटी की शादी रही तो हर सबसे भीख मांगते बैठा था, खूब भिखारी हो के दूसरे को बोलता भिखारन। हाँ, मैं ग्रुप में आज तक कभी किसी से ये नहीं बोली कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मेरी ऐसी तकलीफ है या वैसी तकलीफ है। मैंने किसी को आज तक नहीं बोली, जो भी बोली हक की बात बोली। अगर ये जुबैर मेरा नाम लेगा तो मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। और नरगिस का क्या रे बोलता है, नरगिस बुड्ढी, तू कौन सा जवान है रे? भला खुद की शक्ल देख, बंदर के जैसी। चश्मा लगाता तो पूरा बंदर दिखता। नरगिस की जूती को दुआ दे। एक जमाना ऐसा था कि नरगिस के पीछे पीछे फिरता था दुम हिला के कुत्ते के जैसा, और अब नरगिस बुढ़ी हो गई, एक पैर कब्र में, एक पैर केले के छिलटे पे। तो बोलने से उसके पैर कब्र में। अरे इसको लाखों करोड़ हजारों की दुआ मिली हुई है, हर गरीबों की वो दुआ लेती। तेरे जैसा ऐसा फितने नहीं करती, जिधर का पल्ला भारी दिखा वहाँ घुस जाना। हाँ, बम्बई के लीगल टीम पे भी तूने ग्रुप में आके उंगली उठाया। हाँ, फिर सामने सीधा 100 बनता। पहले तू देख, उसको क्या सावित्री बोलता, पहले तेरे आप को आ देख। हाँ, बैलिया औरतों में रहने वाला। बस आते कोर्ट में आदमी लोग भी, मगर कोई औरतों से इतनी दोस्ती नहीं करते, खाली मेरे को इज्जत देते सफिया खाला बोल के, नरगिस आपा बोल के। बाकी के हमारे साथ में जो 2 लड़कियां आते हैं, फरहाना, नाजमा, कभी उन लोग से इतनी दोस्ती नहीं बढ़ाते। बस तेरे को तो सिर्फ औरतों का साथ चाहिए। भला तू अपने आप को देख, समझा ना। तेरे में और शैतान में, झिंगुर में कोई फर्क नहीं है। और मैं तो मेरे हीरा फैमिली के लोग से ये बोलना चाहती हूँ, ये आदमी से बच के रहो। हाँ, ये आदमी है ना, दोनों तरफ थाली में के बैगन के जैसा उड़कता है। अब परसों के दिन मीरा रोड स्टेशन पे काइकी लोग ने मीटिंग जमाई, क्या हुआ अल्लाह ही आलम जाने। जहाँ अच्छा काम होने को आता, ये कलीम बुड्ढा भी फितने चाले करना शुरू होता। अभी उसके बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा, तो ये लोग को बुलाया। हाँ, इसके मुमरा की आसिफा, वो तो बेचारी एकदम साफ दिल की औरत है। हाँ, हमको तो उस पर शक नहीं है। और
जब ग्रुप में इतने 6-7 जन वहाँ खड़े थे, स्टेशन के पास मीटिंग जमाते, तो मैंने पिक्चर ग्रुप में डाली, किसी को बुरा नहीं लगा। इसको क्यों बुरा लगा? नरगिस को बोलती झगड़ा लगा रही, फितने लगा रही, क्यों लगाएंगी भाई? हम लोग नवेरा आपा का साथ दे रहे, हम लोग सपोर्टर है, इन्वेस्टरों के सपोर्टर है, हम इन्वेस्टरों के हक के लिए लड़ रहे, नवेरा आपा के हक के लिए लड़ रहे, तो तुम लोग क्या हमारे मेहनत पे पानी फेरेंगे? समझा जुबेर कुरैशी? तेरे से मैं बात कर रही हूँ। जो तू इतना बड़कपन हम लोग के साथ में जो करता था ना, वो देख ली तेरा बड़कपन। तू कितना नीच और कमीना है, इतना हद तक का बड़े छोटे का भी तेरे को लिहाज नहीं है। हाँ, नरगिस नरगिस आपा, नरगिस आपा, अब नरगिस बोलता। अरे जूती को दुआ दे नरगिस के। और आज कितने लाखों हजारों लाखों की दुआ से आज वो बेचारी नई जिंदगी करी, समझे ना? और जाबा मुंह मत खुला, भिखारी खुद हो के दूसरे को बोलता भिखारी, समझा? मेहनत करता, सब करता, फिर बेटी की शादी करा तो धूम से करने के लिए सबसे हेल्प मांग रहेला। मैं तो किससे हेल्प नहीं मांगी। हाँ, नरगिस से लिए मैंने पैसा, मैंने उधारी के तौर पे ली, तो क्या कोई लेता नहीं? आज हीरा ग्रुप के ऐसे हालात होने से अच्छे अच्छे की हालत खराब हो गई, तो मेरा कौन है कमाने वाला? तो तू मेरे को भिखारी बोलता? अरे तू मर्द हो के मुंह पे मूछ रखता, तू ये काम करा, समझे? दूसरे को उंगली उठाएगा ना तो देखना 4 उंगली अपने तरफ आती है, समझा है जुबेर? और हमारे नाम को आना नहीं, नाम लेके डालना था ना, काली मनुष्य का की, मनुष्य तो खुद है। तेरी सूरत देखेंगे तो टॉयलेट नहीं होंगी। तू क्या मनुष्य बोलता? नरगिस को मनुष्य बोलता, मेरे को कमेट में मनुष्य बोलता। भला खुद का अपने आप को शक्ल देख, तेरे को तो कोई पूछता भी नहीं, तू बीच में घुसता, समझा ना? अगर दोबारा हमारे नाम को लेगा ना तो सीधा जाके कंप्लेंट लिखा दूंगी, इतना याद रखना तू। ना नरगिस का नाम लेगा या मेरा या कोई भी औरत का नाम लेगा, जो है वो बोलना ना, काहे को तेरे को इतना मिर्ची लग गई? हाँ, कमे वो मीटिंग में तो सब जन थे, किसी ने उंगली नहीं उठाया, किसी ने कमेंट नहीं करा, तेरे कुछ काहे को ये हुआ? हाँ, क्योंकि तेरे दिल में चोर है, चोर के दाढ़ी में तिनका, इसलिए तेरे को बुरा लगा, तेरे को एकदम तो जलन हो गई तेरे को। अरे ये मेरी पिक्चर आ गई इसके अंदर ग्रुप में। हाँ, जब सच्चा था ना, साफ था ना, तो तेरे को इसका आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं थी, अगर तुम लोग का दिल साफ था तो। हाँ, इन्वेस्टरों का खेल करने को देख रहे, मिलाऊंगा पैसा तेरे को MIM के तरफ से, जब भी तो दलाल लोग के साथ में खड़ा। हम्म। और देखो जितने भी मेरे इन्वेस्टर भाई बहन है, जितने भी मेरी हीरा फैमिली और जितने भी मेरे कंप्लेनर वाले हैं, देखो ये शैतान ने आप लोग को पैसा दिलाया और जाके आगे और कार्रवाई करने को देख रहा था, कि उसका ये मकसद है कि नवेरापा बाहर नहीं आए और नवेरापा की प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल ना जाए। वो प्रॉपर्टी हाथ से निकल रही बोल के लोग इतना गेम खेल रहे, और ये फ़ोन के ऊपर भी फ़ोन कर करके ये जो हमारे सपोर्टर बनते दिखाने को, इन लोग के साथ में भी लोग हमारे इन्वेस्टरों के लिए बर्बादी के लिए प्लान कामयाब कर रहे, समझे? क्या समझता नहीं हम लोग को? किसी पे भी भरोसा रखो मत, बस अल्लाह से दुआ करो हमें हमारे हक में इसका फैसला जल्दी आएगा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट गया ना तो जाने दो ना, वो पब्लिक को पैनिक करने के लिए गया। अभी कंप्लेनर ये भी समझना चाहिए कि देखिए कितना झूठा आदमी है। हाँ, दिल्ली जाके भी तुम लोग को पैसा नहीं दिलाएगा वो, खाली तुम लोग को आस में रखता मैं पैसा दिलाऊंगा बोल के। हाँ, बड़े किसी को 1 रुपया दिलाएगा नहीं। उन लोग की नीयत ये है, जितने भी उसके जो चमचे अमचे सब जगह छोड़ा है ना, उन लोग को यही बोला होगा कि भाई तुम लोग खामोश, जो जैसा मैं बोलूँगा तुम लोग पैनिक करते जाओ, इन्वेस्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट कराओ, अगर ये प्रॉपर्टी में से जब पैसा मिलेगा तुम लोग को भी मैं दूंगा। तो आजकल है ना सब हड्डी, कुत्ते लोग कैसे हड्डी के लिए मरते, वैसा सब MIM के कुत्ते जो लोग है ना, और नवेरापा के पीठ में जो छुरा भोग के 100 सत्ते बनते ना, इन लोग MIM कुत्ते लोग हड्डी डालते तो कैसा आगे आगे दौड़ते, वैसे है ये लोग, समझे ना? और होशियार हो जाइए, और अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर रहिए, और जितने भी
इन्वेस्टर है। चलो मैं आप लोग से सबसे अलविदा लेती हूँ, विदा, अल्लाह हाफिज़। मैं तो सोची थी मेरे को अभी ऑडियो वीडियो बनाना नहीं है, अभी कोर्ट में भी 18 तारीख को जाऊंगी, उसके बाद में अपने को इंतज़ार करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का, समझे ना हमारे को अभी एक तारीख में जाऊंगी, बाद में हमको ना कोर्ट में जाना है, ना हमारे को ऑडियो वीडियो बनाना है, ना किसी को इंटरव्यू देना है, समझे। चलो अल्लाह हाफिज़। और ये शैतान और झिंगुर की बातों पे भी मत आओ, वो कितनी भी भड़काने की कोशिश करेगा, आज तक नहीं भड़के, उसकी बातों पे नहीं आए, अभी भी मत आओ। और जो अभी उनकी बातों पे आएंगे कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट होंगी ही नहीं और कुछ फ़ायदा नहीं करके, समझे। अभी इंशाल्लाह अपने हक में फैसला आया है। चलो अल्लाह हाफिज़।